मेरा नाम योगराज पटेल है और मैं ज्ञानकृति स्कूल इंदौर का फाउंडर हूँ। आजकल हमारे पास कई पेरेंट्स ये समस्या लेके आते हैं कि उनके बच्चे किसी भी चीज़ में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं या कहीं भी एक जगह बैठते नहीं हैं, घर हो या फिर कहीं बाहर भी जाते हैं तो एक जगह वो बैठ नहीं सकते, बस वो इधर उधर घूमते रहते हैं, उनकी कोई भी बात नहीं मानते हैं। कई बच्चों को खाने से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, खाना नहीं खाना होता उन्हें, या बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स के साथ खाते हैं। कुछ बच्चों को सोने में भी बहुत समस्या है। लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है कुछ बच्चों की, कोई सोने या उठने का फिक्स टाइम नहीं है। ये हम हाँ, इन्फेंट से लेके 8-10 साल तक के बच्चों की भी बात कर रहे हैं। इसमें सभी उम्र के बच्चे आजकल इस टाइप के बिहेवियर्स शो कर रहे हैं। तो जब भी हमने ये जानने की कोशिश करी कि ऐसा क्यों हो रहा होगा, तो अधिकतर घरों में हमने ये पाया कि पेरेंट्स ने जो बच्चे का खेलने का टाइम है या फिर कुछ प्रोडक्टिव वर्क करने का टाइम है, उसको टीवी या मोबाइल डिवाइसेस से रिप्लेस करने की कोशिश की है। अक्सर हम देखेंगे कि जो छोटे बच्चे हैं, जब वो 1-1.5 साल तक के होते हैं और वो मोबाइल फर्स्ट टाइम उनके हाथ में आता है और वो प्रॉपरली यूज़ करना सीख जाते हैं, तो कई पेरेंट्स प्राउडली भी ये बता रहे होते हैं कि देखिए ये इतना छोटा है, उसने कितने अच्छे से मोबाइल चलाना सीख लिया, इसको तो इतने अच्छे से मोबाइल चलाना आता है कि हमको भी नहीं आता इतने अच्छे से। तो शुरू में तो वो एनकरेज कर रहे होते हैं कि देखिए हमारे बच्चों को कितने अच्छे से आता है, और बाद में 1-2 साल बाद वो खुद ही स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि वो कैसे उसके हाथ से ये मोबाइल छीन ले। तो कई घरों में हमने ये भी देखा है कि वो अपने जो रूटीन काम है, जैसे घर में कुछ काम करना है, मदर्स को मोस्ट ऑफ द टाइम या तो खाना बनाते टाइम या घर का कोई और काम कर रहे हैं, उस वक्त बच्चों को मोबाइल दे देते हैं ताकि वो एक जगह पे कहीं पे बैठ जाए। सिमिलरली जो वर्किंग पेरेंट्स भी हैं, वो भी अपने ऑफिस का काम घर में ले आते हैं या उनको कुछ भी काम करना होता है तो बच्चों को मोबाइल देना ही हमें सबसे इजी रास्ता दिखता है कि एक बार बच्चे को मोबाइल दे दिया तो फिर वो हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। देन जब भी हम कहीं पब्लिक प्लेसेस में जा रहे हैं, जैसे कहीं शादी पार्टियों में या रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, तो लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा जिद नहीं करे, हमारी इमेज दूसरों के सामने खराब नहीं हो, इसलिए भी हम उनको मोबाइल दे देते हैं कि मोबाइल रहेगा तो बच्चा चुपचाप एक जगह पे बैठा रहेगा, अपने मोबाइल में लगा रहेगा, वो किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। देन कई लोग खाना खिलाने के लिए भी बच्चों को मोबाइल का सहारा लेते हैं कि उसके सामने टीवी या मोबाइल चालू कर देंगे, उसमें रैम पोएम स्टोरीज चलती रहेंगी, तो बच्चा उसको देखते देखते खाना खा लेगा। कुछ बच्चे आजकल बोर बड़ी जल्दी हो जाते हैं, मतलब आजकल 2-2 3-3 साल के बच्चे बोर हो जाते हैं, उनकी बोरियत दूर करने के लिए मोबाइल दिया जाता है। और कुछ एक्सट्रीम केसेस में तो बच्चों को सुलाने के लिए भी मोबाइल दिया जाता है कि सोने से पहले वो मोबाइल नहीं देखता, जब तक मोबाइल और टीवी नहीं देखता तब तक उसको नींद नहीं आती है। ये एक्सट्रीम केसेस हो गए। कुछ लोगों का ऐसा लगता है कि वो इतना ज़्यादा एक्सट्रीम केसेस नहीं करते हैं कि बच्चों को सिर्फ टाइम पास के लिए मोबाइल दे रहे हैं, मे बी वो लोग एजुकेशनल पर्पसेस से देने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप ये यकीन मानिए कि ये एजुकेशन नहीं है। जो आप मोबाइल पे गेम्स घंटों घंटों बच्चे खेल रहे हैं, इससे कोई भी एजुकेशन नहीं हो रही, ये सिर्फ उनके लिए एक डिस्ट्रैक्शन है। हम सभी को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि बच्चे यदि ज़रूरत से ज़्यादा समय टीवी और मोबाइल पे लगाएंगे तो उनके ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आगे जाके सीरियस कंसर्न्स आपको ही फेस करने पड़ेंगे। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि बच्चों को ये मोबाइल की एडिक्शन लत तो लग गई है। बहुत सारे पेरेंट्स, आप में से कई लोगों ने रियलाइज़ भी कर लिया होगा कि कुछ तो गड़बड़ है, बच्चे इतना ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो ये सही नहीं है। कई लोग क्लूलेस भी हैं कि हमको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे बच्चों की लत छूट जाए। कई लोग ऐसे भी होंगे जिनके बच्चे अभी ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाद में ऐसा इस टाइप की लत उनको नहीं लगे, इसलिए आप कुछ बातों का ध्यान रखिए जो हमने अपने ऑब्जर्वेशन से बनाई है। पहला ये कि बच्चों को कभी भी टीवी या मोबाइल आप अकेले में मत देखने दीजिए। जब भी वो टीवी या मोबाइल देख रहे हैं तो आपका प्रेजेंस होना वहाँ पे ज़रूरी है। प्रेजेंस का मतलब ये नहीं कि आप वहाँ पे खड़े हुए हैं, आपको एक्टिवली देखना ये भी पड़ेगा कि बच्चा उस वक्त क्या कर रहा है।
मोबाइल पे वो कौन सा गेम खेल रहा है, कौन से राइम्स देख रहा है, टीवी पे वो क्या देख रहा है, आपको उसका कंटेंट एक्टिवली मॉनिटर करना पड़ेगा। यदि वो गलत कुछ करता है या कोई गलत चीज़ देख रहा है तो आप उसको गाइड भी कर सकते हैं इस तरह से। और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि इस केस में बच्चा तभी मोबाइल या टीवी देख पाएगा जब आप फ्री होंगे। जब आप फ्री नहीं है तो बच्चा भी नहीं देख सकता मोबाइल। देन कुछ बच्चों में एक्सट्रीम लेवल तक प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा टैंट्रम्स करेंगे, घर में सामान भी बिखेर सकते हैं, फिर मारना पीटना भी चालू कर देते हैं अगर उनसे मोबाइल छीन लिया जाए। तो शुरू में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस की भी ज़रूरत पड़ सकती है। आप एकदम से जिन बच्चों को ऑलरेडी एडिक्शन हो चुका है आप उनसे अचानक से नहीं हटा सकते। आपको धीरे धीरे करके उनसे मोबाइल दूर करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप हो सकता है कि आप पासवर्ड प्रोटेक्शन लगा सकते हैं आपके मोबाइल में और टीवी में। बिना परमिशन के उनके लिए एक्सेस करना ही इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर आप किसी और काम में बिजी हैं तो ऐसा नहीं है कि बच्चा आपके चोरी छुपे भी मोबाइल या टीवी देख रहे हैं। देन एक ट्रांजिशन टाइम भी देना पड़ेगा। जो बच्चे बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं उनको 3 से 6 महीने भी लग सकते हैं उनको एक प्रॉपर टाइम फ्रेम के अंदर इस चीज़ को ठीक करने के लिए। साथ ही आपको ये भी रियलाइज़ करना पड़ेगा कि घर के बॉस आप हैं। अगर बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा है, आप इस बात से कन्विंस्ड हैं कि बच्चे की जो मोबाइल और टीवी की जो लत है वो सही नहीं है और हमें इसे ठीक करना है, फिर भी बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा है तो आपको ये फोर्सिबली भी करना पड़ेगा। क्योंकि अभी वो छोटा बच्चा अपने आप के लिए डिसीजन लेने के लिए कैपेबल नहीं है। वो आपकी मदद उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, इस तरह से हमने मोबाइल नहीं यूज़ करने के लिए तो बच्चे को बहुत सारी गाइडलाइन दे दी, लेकिन इसके बदले उसे क्या करना चाहिए हमें ये भी बताना पड़ेगा। आपने मोबाइल जब दिया तो उसका प्ले टाइम और दुनिया भर की और भी चीज़ें थी, एक्टिविटीज़ थी जहाँ से आपने बच्चे को हटाया, तो आपको उसको ऑल्टरनेटिव्स भी देने पड़ेंगे। जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स होते हैं छोटे बच्चों के लिए वो तो उनको दिन में एक प्रॉपर प्ले टाइम आपको सेट करना पड़ेगा। आप छोटे बच्चों को घर के कामों में भी इन्वॉल्व करने की कोशिश करिए। अक्सर हमें ऐसा लगता है कि छोटे बच्चे घर का काम नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा मिथ है। हम घर के बच्चों से किचन में भी काम करा सकते हैं, हमारे जो डेली रूटीन के काम है हम उसमें भी प्रॉपरली अच्छे से करें। हमें ये नहीं सोचना कि वो चीज़ें बिखेर देगा, गंदी कर देगा, वो इस प्रोसेस का पार्ट है। लेकिन हमको ये नहीं सोचना कि बच्चे को करने ही ना दें। इससे वो धीरे धीरे इंडिपेंडेंट भी बनने की कोशिश करेंगे अगर हम उन्हें घर के कामों में इन्वॉल्व करते हैं। देन रीडिंग की हैबिट्स भी धीरे धीरे लोगों में कम होती जा रही है। बच्चों को बुक्स से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। अगर हम उन्हें अच्छी स्टोरी या राइम बुक्स छोटे बच्चों को देते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। इसलिए आप भी ये रेजोल्यूशन ले सकते हैं कि एटलीस्ट बच्चे को मंथ में मिनिमम 1 या 2 बुक्स पढ़नी होंगी। आप एक्टिवली उनके साथ मार्केट में जाइए, उनको अपनी मर्जी से बुक्स खरीदने के लिए प्रेरित करिए। जब वो खुद बुक्स लेके आएंगे तो उन्हें पढ़ने की भी कोशिश करेंगे। कई शहरों में या स्कूल्स में भी आजकल लाइब्रेरीज होती हैं, तो आप वहाँ से भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जब हम बच्चों को ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें भी उसका एक एग्जाम्पल की तरह भी प्रेजेंट करना पड़ेगा खुद को। अगर हम खुद ही पूरे टाइम मोबाइल या टीवी देखते रहते हैं और सिर्फ बच्चों को ये बोले कि नहीं बेटा तुम नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि जब बड़े हो जाते हैं ना तब मोबाइल यूज़ करना होता है, तो इससे बात कभी भी नहीं बनेगी। आपको जो भी बच्चे से करवाना है उसके लिए आपको रोल मॉडल स्वयं बनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे मोबाइल या टीवी नहीं देखें तो आप खुद भी इन चीज़ों का कम से कम यूज़ करिए। ध्यान रखना है कि हम अपने बिजी होने को कभी भी बच्चों के लिए एक्सक्यूज़ नहीं बनाएं। हम लाइफ में जो भी कर रहे हैं अल्टीमेटली बच्चों के लिए ही तो कर रहे हैं। हमें उनको अच्छी से अच्छी बुक्स ला के देनी है, वो पढ़ें, बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना है उन बुक्स को पढ़ने के लिए। कई लोगों का ऐसे मानना है कि बच्चे स्कूल में ही इतना ज़्यादा बर्डन रहते हैं, फिर हमको बुक्स ला लेके और ज़्यादा बर्डन करने से उनको प्रॉब्लम्स होंगी। तो जो हम ये बुक्स की बात कर रहे थे अभी, उसका मतलब टेक्स्ट बुक कतई नहीं है। बच्चों को आप एज अप्रोप्रिएट स्टोरी बुक्स, राइम बुक्स होती हैं, कॉमिक बुक्स होती हैं, अलग अलग एज के बच्चों के लिए बहुत सारी आपको बुक्स मिलेंगी आपके नज़दीकी बुक स्टोर्स में। आप वहाँ पे जाइए और बच्चों के साथ डेफिनेटली उन बुक्स को चेकआउट करिए।